हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योग्य युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो अच्छे तथा बुरे दोनों कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो प्रश्न होना चाहिए कि बुरे कार्यों से मुक्त करना तो समझ में आता है, लेकिन अच्छे कार्यों से किसी को अपने को मुक्त क्यों करना चाहिए? क्या ऐसा नहीं है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए? हम उनसे अपने आप को मुक्त क्यों करें? तो पाप की प्रतिक्रियाओं को भोगने के लिए हमें जन्म दिया जाता है, और ये जन्म हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों को भोगने के लिए दिया गया। उसी प्रकार से पुण्य की प्रतिक्रियाओं को भोगने के लिए भी हमें जन्म लेना पड़ता है। तो जो एक भौतिक जन्म है वो ही अपने आप में हमारी सारी कठिनाइयों का कारण है। तो जब भौतिक शरीर होगा तो इसके पालन के लिए या इसके आश्रितों के पालन के लिए इस भौतिक शरीर के द्वारा दी जाने वाली अनेक असुविधाएं, जिसे आदि आत्मिक कलेश कहते हैं, मन और शरीर के द्वारा दी जाने वाली कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। तो जब हम पुण्य करते हैं तो हम फिर से जन्म पाएंगे और उस जन्म में सुविधाएं पाएंगे। पाप करेंगे तो फिर से जन्म पाएंगे और उसमें असुविधाएं पाएंगे। एक दृष्टि से दोनों के दोनों ही बुरे हैं। तो पुण्य और पाप दोनों ही हमें पुनः एक भौतिक शरीर में जन्म देंगे, और ये जन्म से ही हमारे सारी कठिनाइयों का आरंभ हो जाता है। तो पुण्यों को कर्म कहा गया है, पाप को विकर्म कहा गया है, और भक्ति को अकर्म कहा गया है। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम। तो योगः कर्मसु कौशलम का मतलब है कि हमें ये कला सीखनी होगी। कौन सी कला सीखनी होगी? कि हम कर्म करें लेकिन अनासक्त भाव से कर्म करें, उससे बंधे नहीं। जैसे एक डॉक्टर, एक दवाइयों को बनाने वाला व्यक्ति, वो कई प्रकार के ऐसे रसायन, कई प्रकार के ऐसे केमिकल्स का उपयोग करता है जो मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग इस तरह से किया जाता है कि वो कई रोगों को ठीक भी कर देते हैं। जैसे पारा जहरीला है, लेकिन इस पारे से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और उन दवाइयों से हमारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो एक विशेषज्ञ जानता है कि किस प्रकार से कर्म किया जाए और वो कर्म हमें बांधे नहीं और हमारी मुक्ति का कारण बन जाए। अब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने ही युद्ध किया भगवान कृष्ण की उपस्थिति में। तो दुर्योधन ने जब युद्ध किया तो उसके युद्ध करने का उद्देश्य था, वो हस्तिनापुर का एकमात्र राजा बनना चाहता था, क्योंकि पांडव अगर रहते तो दुर्योधन भोग नहीं कर सकता था। दुर्योधन चाहता था कि पांडव मर जाएं, समाप्त हो जाएं, ताकि वो इस राज्य को भोग सके। अब अर्जुन ने भी युद्ध किया, लेकिन अर्जुन ने युद्ध किया भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो अर्जुन का अब युद्ध करना कर्म है, लेकिन उस कर्म ने बांधा नहीं, क्योंकि वो भगवान के आदेश और भगवान की प्रसन्नता से किया जा रहा था, और ये भक्ति और ये अकर्म बन गया। लेकिन दुर्योधन ने जो युद्ध किया वो उसके बंधन का कारण बन गया। तो यही है योगः
कर्मशु कौशलम, कि कर्म तो करना होगा लेकिन इस प्रकार की कला सीख लें कि वो कर्म करते हुए हम उससे आसक्त ना हो और हर कर्म के केंद्र में भगवान को लाएं, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। तो ये है योगः कर्मशु कौशलम।